तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोगों को हमारे चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। तो कहानियों के सिलसिले में एक ऐसी घटना को आपको बताने जा रहे हैं, इसी कहानी की तरफ आपको लेकर के चल रहे हैं, जो बहुत ही गंभीर घटना है। बहुत ही जो उच्च पद अधिकारी है, उन लोगों की कैसी घटनाएं होती हैं, किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, कैसी कैसी दर्दनाक सजाएं दे देते हैं, उसको लेकर के एक कहानी है कि आपने प्यार का माजरा, जो प्यार की बहुत बड़ी कहानी है, जो प्यार के रचे हुए किस्से हैं, बहुत सुने होंगे। लेकिन उस प्यार के किस्से में किस तरह से, कौन से लोग किस प्रकार से, कहीं ये तो नहीं साबित होता है कि ये प्यार सच्चा है या कोई झांसा दे रहा है। तो कई लोग कभी कभी झांसे में भी आदमी को ले लेते हैं और उस झांसे में लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और ये सोच लेते हैं कि मैं तो शायद ऐसे पद पर बैठा हूं कि मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा, मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं होगी, या मेरा जो कमजोर वर्ग का जो प्रेमी है उसके बारे में ये सोच लेते हैं कि शायद इसके बस की नहीं है कि मेरे जिंदगी में कोई दखलंदाजी कर ले, जिस तरह मैं चाहूंगा उस तरह से रखूंगा। तो बस इसी तरह एक घटना होती है। औरत का नाम होता है, जो युवती का नाम होता है वो सीलम नाम है युवती का, और अखिलेश चतुर्वेदी नाम है जो अधिकारी हैं उच्च पद के। घटना सुन रहे हैं आप ग्वालियर के मध्य प्रदेश की, जब एक महिला थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है, और उसका आरोप था कि अखिलेश जी ने हमारे साथ जो है कम से कम 6 से 7 साल से फेसबुक से जो चैटिंग के दौरान फ्रेंडशिप हुई, जो मित्रता हुई, जो हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई, उसमें पहले ही उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मेरे साथ जीवन यापन करने की जो कस्में खाई, जो रस्में निभाई, वो तो बहुत अच्छा था। लेकिन इधर कम से कम 1 साल से लेकर के उन्होंने मेरे साथ बहुत ही ज्यादती और बदतमीजी का जो काम किया है वो बहुत ही कठिन है। उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे साथ केवल संबंध नहीं बनाए, केवल शारीरिक संबंध नहीं बनाए, बल्कि मेरे साथ उस समय बदतमीजी की, अपने कई दोस्तों को बुला बुला करके उन दोस्तों से भी मेरा रेप करवाया, मेरा बलात्कार करवाया, और अब ये कह रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो मैं कानून से गुहार लगाती है, रिपोर्ट के दौरान अपने अधिकारियों से बताती है कि आखिर अब मैं कहाँ जाऊं। ये 34 वर्षीय जो युवती है, जिनका नाम सीलम है, और अखिलेश जी को छोड़ करके ये कहाँ जाएं। इसलिए पुलिस भी बहुत ही जागरूक और सतर्कता से काम कर रही है, और सच्चाई से छानबीन करने की जो कोशिश कर रही है, वो बहुत ही बड़ा कदम है पुलिस का। कहानी को आपको बहुत ही ढंग से समझाते हैं, पूरी तरह से विस्तृत सुनाते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ है। अखिलेश से और सीलम से कम 7 साल पहले फेसबुक के द्वारा चैटिंग शुरू होती है, और चैटिंग के दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खाई, और उसके बाद में वो एक दिन इसको बुलाते हैं। सीलम का कहना है कि ये मुझे बुलाते हैं और होटल में आती हूँ मैं। होटल में इन्होंने जब संबंध बनाने की बात की तो उस सीलम ने, उस औरत ने मना कर दिया, जिसकी उम्र 34 साल है, और आरोपी जो अधिकारी साहब हैं उनकी उम्र 40 साल है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर संबंध नहीं बनाएंगे हम आपस में तो हमारा प्यार गहरा नहीं होगा, और प्यार गहरा नहीं होगा तो हम एक दूसरे को भली भांति जीवन में सुख नहीं दे पाएंगे, एक साथ नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार से जब ग्वालियर में इनकी पोस्टिंग के दौरान ये उसे वहां पर बुलाते हैं, वहां पर रखते हैं। कहती है कि 1 साल तक तो मेरे साथ बिल्कुल पति पत्नी के जैसा व्यवहार रहा, और पति पत्नी की तरह हम लोग आपस में रहे हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने कई बार कई लड़कों को बुला करके मेरे साथ ऐसी संबंध की घटना घटा रहे थे कि जिसको बताना बहुत ही दर्दनाक है। कभी 2 कभी 3 ऐसे दोस्तों को बुला करके मेरे साथ जो बदतमीजी की है इन्होंने, वो माफ करने लायक नहीं है। और उसके बाद इन्होंने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता आपसे, आप बदचलन हैं, छिनाल हैं। ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए उस लड़की ने बताया कि जब मैं संबंध बनाने से इनकार कर रही थी तो इन्होंने एक मेरा वीडियो बना लिया था, जिसको वायरल करने की आए दिन रोज रोज धमकी दे रहे थे। मैं बहुत ही मजबूर थी, लेकिन इधर कम से कम 1 साल से जो हमारे साथ प्रताड़ना कर रहे हैं
उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए सरकार आपके पास आई हूँ, मेरी गुहार स्वीकार करके और इस व्यक्ति के साथ मेरी संलिप्तता दी जाए। मेरे साथ जो भी दुष्कर्म हुआ है, या तो ये अपनी मुझे पत्नी बनाए, क्योंकि ये शुरुआत में ही पत्नी बनाने का सबसे बड़ा दावा किया था कि मैं आपको आने वाले 2-3 सालों में पत्नी बना लूंगा और मैं आपकी मांग में सिंदूर भर के अपनी जो है अर्धांगिनी प्राप्त कर लूंगा। लेकिन इस सब घटनाओं को, इन सारे वादों को तार तार करते हुए, तोड़ते हुए इन्होंने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वैसे कानूनी कार्रवाई के अनुसार उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, उस अधिकारी को बुलाया जाता है। उसमें जब कायदे से छानबीन और जांच होती है तो बताया जाता है कि अखिलेश जी के 3 और पत्नियां हैं इसको छोड़ करके। अब कहानी बहुत ही गंभीर रूप से माजरे में फंसती है। फिर जितनी उसकी और 3 पत्नियां हैं वो भी बुलाई जाती हैं, वो भी थाने को आती हैं। जब उनके बारे में पूछा जाता है तो बताया जाता है कि इसी प्रकार की हरकतें और इसी प्रकार के वादे कर करके हम लोगों को आपस में फंसाने का काम किया है, और जब हम लोग जबरदस्ती करते हैं तब ये जाकर के स्वीकार करते हैं और पत्नी बनाते हैं। उनका एक ही काम है कि नई नई युवतियों को, नई नई जो पसंद आ जाए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, सेक्स करना, और उसे अपनी शादी वाली झांसे में फंसा करके उसके साथ रंगरलियां मनाने का जो काम है वो बहुत काफी समय से चलता चला आ रहा है। वो बहुत ही, पुलिस इस बात को सुनकर के हैरान हो जाती है कि किस मानसिकता के आप व्यक्ति हैं, कैसी कैसी आपकी धारणाएं हैं। प्यार को, प्यार से जो तोल है वो कितनी आपकी मोल के अनुसार उसकी तोल की गई है। कैसे इस प्रकार से आपने इस युवती का भविष्य बर्बाद किया है, चौपट किया है। अब 3 के साथ साथ एक चौथी इसे भी स्वीकार नहीं करते हैं आप, तो आप पर जो मुकदमा है, और उस व्यक्ति पर मुकदमे के मामले में 3 से 4 और मुकदमे थे जो चोरी, लुटेरी, फ्रॉड के केस दर्ज थे, और यह चौथी जो केस था, जो चौथा मुकदमा था, यह बहुत ही गंभीर था। जेल जाने की नौबत आ गई थी। बहुत ही मुश्किलें फंस जाती हैं। इसके विरुद्ध फिर जो अखिलेश जी हैं वो भी इस पर आरोप लगाते हैं कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मेरे साथ पैसे मांगने का और जो धन लूटने की जो साजिश है इसकी, वो मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। ये मेरे साथ इस प्रकार से रह रही है कि मेरी सारी संपत्ति को लूटने का काम किया है। आज से कम 3 साल से सारे पैसे को हजम कर दिया है और अन्य जगह पर संबंध बनाती है और अन्य लोगों से प्रेम व्यवहार रखती है, जिससे मैं इससे तंग आ चुका हूँ और मैं इसको अपनी जिंदगी से दूर करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा। इन सब जो बातें हैं, इन सब मामलों की जांच चल रही है। लेकिन जो अन्य पत्नियां हैं, अब उनका क्या होगा? पहली पत्नी ने कहा कि अगर चौथी पत्नी भी लाते हो तो मैं बिल्कुल आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। इस तरह से 3 पत्नियां और बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो इस प्रकार से जब इतनी घिनौनी हरकत होती है, इतनी खतरनाक साजिशें रचता है व्यक्ति, तो उसके खिलाफ जो सजा का प्रावधान है वो कानून तय करती है। लेकिन पहले उसकी छानबीन करती है, और छानबीन में जो सबसे मुख्य बात पता चलती है वो ये थी कि इसने कई प्रकार के साइबर अपराध किए हैं और इस तरह से कई औरतों के साथ, इस प्रकार से कई औरतों के साथ, कई लड़कियों के साथ बलात्कार और रेप की घटनाओं का अंजाम दिया था। अब यह लड़की जो चौथी वाली युवती है जिसका नाम सीलम है, इसने बताया कि हमारे अलावा अन्य मेरी 3 सहेलियों के साथ भी इन्होंने इसी तरह का जो व्यभिचार किया है, जो अत्याचार किया है, वो भी दर दर भटकने के लायक हो गई हैं। उनके साथ भी झांसा हुआ है, उनके साथ भी ऐसी कृत्य किया है, इन्होंने सेक्स किया, बलात्कार किया और फिर उनको छोड़ दिया है। यहाँ तक कि शराब के नशे में और सिगरेट के नशे में धुत करवा करके सबके साथ बलात्कार, जो भी जितना मन चाहा उतना किया, और अन्य लोगों से भी करवा करके कुछ पैसों का भी लालच दिया, और एक तरीके से पत्नी के बनाने का जो झांसा दिया उसमें धंधे वाली बनाने का भी काम किया है। उच्च पद पर इस प्रकार की जो हरकत की, जो उन्होंने कृत्य किया, उन्हें लगा कि शायद मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं होगी, मेरे खिलाफ कोई जुबान नहीं खोलेगा, मेरे खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, मुझे कोई फांसेगा नहीं। जो ये कॉन्फिडेंस था वो एक दिन चूर हो जाता है, और वो लड़की जब थाने में तहरीर देती है, वो पूरी युवती बात बताती है, सीलम, तब जाकर के 3 पत्नियों के साथ 3 पत्नियों के साथ 3 लड़कियों 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 के
पुलिस को इनके ऊपर पूरा शक होता है और जब छानबीन की जाती है, पूरी तरह से जांच होती है, यहाँ तक कि डीएम के आदेश हो जाते हैं कि इनकी पूरी जांच की जाए, पूरी तरह से छानबीन की जाए, रिपोर्ट तैयार करके अदालत में पेश की जाए, जिससे इनके खिलाफ पूरी जो साजिश है, जो भी पूरा कारनामा है इनका, वो सामने आए और आकर के इनको जो भी दोष है, जितना सजा मिलनी चाहिए उतनी इनको सजा मिले। इस तरह से इस मामले को पूरी तरह से पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और पुलिस उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार करके छानबीन व जांच जारी है। तो मैं कौशल किशोर, आप मेरे साथ सुन रहे थे जो ये बहुत ही सच्ची घटना है, जो एक कहानी है। मैं अगर आपको अच्छा समझा पाता हूँ, सुना पाता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं रोज रात 8 बजे आपको इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं सुनाता रहता हूँ। तो कल शाम 8 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।